वैलेंटाइंस डे दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल। इस एक दिन की वजह से चॉकलेट्स, फ्लावर्स और कार्ड्स का दुनिया में बिलियंस का बिजनेस होता है। इस दिन को मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार को वैलेंटाइन डे आखिर ये आया कहाँ से है और इसका सारा पैसा आखिरकार को जाता कहाँ पर है। आज मैं आप लोगों के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन, जो इसकी हिस्ट्री है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। मैं जब अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में थी तो मेरी तो सिस्टर्स ने मेरे ऊपर वैलेंटाइंस डे का इतना बुरा इम्पैक्ट डाला हुआ था, इतना बुरा, मतलब इसको मेरी नज़रों में ऑब्वियसली जो मेरी बहनों को इसकी हिस्ट्री पता थी वही उन्होंने मुझे बताई। तो यानी कि मुझ पर तो इतना बुरा इसका इम्प्रेशन था कि वैलेंटाइन डे जैसे कि बहुत ही कोई बहुत बड़ा गुनाह का दिन है, या इसका जो है ना, इस फेस्टिवल का जिक्र अपनी ज़बान पर भी नहीं लाना, ज़बान जो है वो नापाक हो जाएगी। मुझ पर तो ये इम्प्रेशन डाला हुआ था जो मेरी बहनों ने मुझे बताया था। लेकिन लास्ट ईयर मैंने इसकी हिस्ट्री पता करी तो इसकी हिस्ट्री तो बिल्कुल ही अपोजिट है। और लास्ट ईयर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई, या भी मे बी पॉसिबल कि मैंने ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के साथ इसकी हिस्ट्री शेयर नहीं करी। लेकिन क्योंकि आजकल हर तरफ टिकटॉक पे, यूट्यूब पे सब तरफ 14 फ़ेब की इतनी धूम मची हुई है, इतना इसको हवा हलूला बना दिया है इस दिन को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से 14 फ़ेब की वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो भी हम लोग को मालूम है, हम लोग ये समझते हैं कि 14 फ़ेब जो है वो गुनाह का दिन है, मतलब डेट पे जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से 2000 साल पहले एक ही पावर थी पूरी दुनिया में, द ग्रेट रोमन एम्पायर। जैसे ही ये पावर अपनी पीक को पहुंची, जैसे ये एम्पायर, रोमन एम्पायर, इसकी पावर अपनी पीक को पहुंची, उसी टाइम अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इतनी पावर दी हुई थी कि वो किसी बीमार को टच भी करते थे तो वो शिफायाब हो जाता था। जब रोमन एम्पायर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला, असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो क्रिश्चियन लोग थे ना, उनको मतलब तालीम दे रहे थे, उनको अल्लाह पाक की तरफ राग़िब कर रहे थे। और जो ये रोमन एम्पायर था ना, ये यहूदी था और ये जो है लोगों को बहका रहा था अल्लाह पाक के ख़िलाफ़। जब रोमन एम्पायर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला कि लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मतलब मुखातिब हो रहे हैं और उनसे बैत हासिल कर रहे हैं और उनकी बताई हुई तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जो यहूदी स्कॉलर्स थे ना, वो रोमन एम्पायर के साथ मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन चले गए, फ़लस्तीन से जेरूसलम चले गए, जेरूसलम से जब बैतुल मक़दस गए और बैतुल मक़दस जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहाँ पर इबादत होने के बजाय रोमन एम्पायर ने और यहूदी स्कॉलर्स ने इस जगह को बैंक बना दिया है और यहाँ पे तो कुछ और ही सूदी काम हो रहे हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग शुरू कर दी थी। लेकिन यहूदी स्कॉलर्स और रोमन एम्पायर मिलकर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से वो लोग बहुत ही परेशान मतलब होते चले जा रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ इसकी स्टोरी को क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है और मैं भी पॉसिबल कि मेरा फिर व्लॉग ख़त्म हो जाए और मैं इसकी स्टोरी कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर ना कर पाऊँ। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने काफ़ी साल के बाद, काफ़ी टाइम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा सलामत अपने पास बुला लिया, दुनिया से उठा लिया। जब यहूदी स्कॉलर्स का और रोमन एम्पायर ने ये देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो ज़िंदा सलामत ही दुनिया से गायब हो गए हैं, तो यहूदी स्कॉलर्स
और रोमन एम्पायर बेइंतहा खुश हो गए थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 11 फॉलोअर्स ऐसे थे जो कि क्रिश्चियनों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीम जो है क्रिश्चियनों में फैला रहे थे। जब रोमन एम्पायर को और यहूदी स्कॉलर्स को पता चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 11 फॉलोअर्स अभी भी इस काम को जारी रखे हुए हैं, तो फिर उन्होंने क्रिश्चियनों के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी थी। रोमन एम्पायर का बेटा एक नॉर्मल सोल्जर था, क्लॉडियस। जब उसने अपने बाप की सल्तनत संभाली तो उसने क्या नोट किया कि जो रोमन आर्मी है ना, रोमन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो फुल एनर्जी के साथ जो है ना वो जंग नहीं लड़ पाते हैं। जब उसने वजह जानने की कोशिश करी तो पता चला कि जब सोल्जर्स की शादियां हो जाती हैं ना तो इनके अंदर वो हौसला, वो जज्बा नहीं रहता है जंग लड़ने का। तो क्लॉडियस ने क्या किया कि पाबंदी लगा दी कि कोई भी सोल्जर शादी नहीं करेगा। जब ये पाबंदी आयद हुई कि कोई भी सोल्जर शादी नहीं करेगा तो रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा गुनाह के काम, जिना के काम और रेप होने लगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुनाह बढ़ता जा रहा था। तभी वहाँ पर एक शख्स थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। जब सेंट वैलेंटाइन को पता चला कि क्लॉडियस ने शादी पर पाबंदी लगा दी है तो जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद थे, सेंट वैलेंटाइन चुपके उनकी शादियाँ करवाते थे। लेकिन जब ये शादियों का सिलसिला बढ़ता चला गया तो आखिरकार को क्लॉडियस को पता चल गया कि कोई सेंट वैलेंटाइन नाम का आदमी है जो चुपके लोगों की शादियाँ करवाता है। उसने अपनी आर्मी को यह हुक्म दिया कि कहीं से भी सेंट वैलेंटाइन को ढूंढ के लेकर आओ और मुझे इसका सर कलम करना है कि ये मेरे ख़िलाफ़ क्यों काम करवा रहा है, शादियाँ क्यों करवा रहा है लोगों की। आखिरकार को बहुत तलाश के बाद सेंट वैलेंटाइन को अगवा उठवा लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। जब सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाला गया तो जिन लोगों की उन्होंने शादियाँ करवाई थी ना, वो लोग सेंट वैलेंटाइन के जेल के बाहर फ्लावर्स रख के जाने लगे। आखिरकार को 14 फ़रवरी का दिन आया जिस दिन ये हुक्म दिया गया कि सेंट वैलेंटाइन का सर कलम किया जाएगा। उस दिन सेंट वैलेंटाइन ने एक लड़की को बहुत लंबा ख़त लिखा और आखिर में इतना लिख दिया, फ्रॉम योर वैलेंटाइन्स, और उस दिन सेंट वैलेंटाइन का सर कलम कर दिया गया। अब 14 फ़रवरी को जब सेंट वैलेंटाइन का सर कलम किया गया तो क्लॉडियस यानी कि यहूदी थे, उन्होंने खुशी में, जश्न में बहुत ज़्यादा गुनाह के काम किए और गुनाह की सारी हदें पार करी। लेकिन जो दूसरी तरफ सेंट वैलेंटाइन ने जिन लोगों की शादियाँ करवाई थी वो लोग जो है वो अपनी शादी की सेलिब्रेशन, मतलब जो क्रिश्चियन थे वो लोग अपनी शादी की सेलिब्रेशन करने लगे 14 फ़रवरी के दिन सेंट वैलेंटाइन की डेथ के बाद। और जो 14 फ़रवरी को जो यहूदी थे वो लोग 14 फ़रवरी के दिन अपने जो नाउज़ुबिल्लाह जो सबसे बड़ा इनका शैतान है ना, अभी आजकल एप्स्टाइन फाइल में भी जो बताया जा रहा है जिसकी बकरी की तरह सींगें होती हैं, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, जिसको बाल कहा है, बहुत बड़ा शैतान है, उसको खुश करने के लिए यहूदी जो है वो गुनाह की सारे हदें पार करने लगे। 14 फ़रवरी को ये 2 फेस्टिवल होने लगे। एक तरफ यहूदी गुनाह की हदें पार करने लगे अपने सबसे बड़े शैतान को, बाल को खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ जो क्रिश्चियन थे वो लोग सेंट वैलेंटाइन ने जो जिन लोगों की शादियाँ करवाई थी वो लोग खुशी में अपनी शादी की सेलिब्रेशन करने लगे। आखिरकार को क्या हुआ कि 14 फ़रवरी का दिन सब भूल गए, इस दिन को सेलिब्रेट करना सब भूल गए थे। लेकिन 1000 साल के बाद विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोइट्री में 14 फ़रवरी को और वैलेंटाइन्स का जिक्र करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से 14 फ़रवरी का जो दिन था, जो वैलेंटाइन्स डे जिसको कहा जाता है, वो दोबारा लोगों ने सेलिब्रेट करना इस फेस्टिवल को स्टार्ट कर दिया था। एक बिजनेसमैन था कार्ड्स का, जिसका कार्ड्स का बिज़नेस था ना, उसने क्या किया, उसने इस मौके से, इस फेस्टिवल से फ़ायदा उठाया। जैसे होता है ना, बकरा ईद आती है तो सब बकरा ईद की वीडियोस बना के अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ट्रेंड से फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से एक बिजनेसमैन था जिसका कार्ड्स का बिज़नेस था, उसने अपने बिज़नेस को चार चांद लगाने के लिए
क्या किया कि वैलेंटाइन डे के हिसाब से कार्ड्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और फिर उसकी देखम देखी में जो चॉकलेट्स हैं, जो चॉकलेट्स के मतलब जो बिजनेसमैन थे जिनका चॉकलेट का बिज़नेस था, उन लोगों ने भी इससे फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया। जब उन चॉकलेट्स का और कार्ड्स का बिज़नेस ग्रो करने लगा तो फिर फ्लावर्स का जो बिज़नेस जिन लोगों का था उन लोगों ने भी इससे फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से हैंड बैग्स हो गया, ग्लासेस हो गए, परफ्यूम्स हो गए, सब ने इस ट्रेंड को ना, इस फेस्टिवल से फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। यानी कि एक पूरा पैकेज बन गया कि वैलेंटाइन डे वाले दिन एक कार्ड होना चाहिए रोमांटिक सा, परफ्यूम होना चाहिए, हैंडबैग होना चाहिए, चॉकलेट्स होनी चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा बिजनेस जो होता है ना पूरी दुनिया में, वो चॉकलेट्स, कार्ड्स और फ्लावर्स का तो होता ही होता है वैलेंटाइन डे वाले दिन। तो ये 3 चीज़ें तो मस्ट दी जाती हैं। अब कई सालों से ये फेस्टिवल पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया तो जा रहा है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी होता है, एहतजाज भी होता है कि इस फेस्टिवल को बंद किया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब इस फेस्टिवल की हिस्ट्री जो सबके ऊपर सबको मतलब दिखा दी गई है ना, वो ये दिखाई गई है कि भाई मतलब जो गैर शादीशुदा जोड़े हैं ना, वो डेट पर जाते हैं और इस फुल डे को एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली देखा जाए तो मतलब अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, गुनाह के काम किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स बिल्कुल भी इसको अफोर्ड नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। बहुत सारे मतलब इंडिया में भी लोगों ने इसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है कि आखिरकार को ये फेस्टिवल जो है बंद किया जाए। लेकिन असल में इसकी हिस्ट्री ये है कि 14 फ़रवरी को जो सेंट वैलेंटाइन थे उनका कत्ल हुआ था, उनका सर कलम किया गया था। 14 फ़रवरी को उनके कत्ल की खुशी में जो यहूदी थे उन्होंने गुनाह के काम किए थे, गुनाह की सारी हदें पार करी थी। लेकिन जिन लोगों की सेंट वैलेंटाइन ने शादियाँ करवाई थी वो लोग उनके उसमें ना खुशी मतलब कि उन्होंने इतना नेक काम किया था, लोगों की शादियाँ करवाई थी, अपनी अपनी शादियों को सेलिब्रेट किया था। मैंने जो हिस्ट्री पता करी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो कर दी, लेकिन यहाँ पर मेरा बात जो मैं अब करना चाह रही हूँ वो मैं ये करना चाह रही हूँ, इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहूदियों का साथ दें कि विदाउट निकाह के इस दिन को सेलिब्रेट करें, या फिर हम जो है जो सेंट वैलेंटाइन ने नेक काम किए थे, लोगों की शादियाँ करवाई थी, अगर मैरिड कपल्स चाहते हैं इस दिन को एंजॉय करना, एक अच्छा सा रोमांटिक डे स्पेंड करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि मैरिड कपल्स जो हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट्स देकर एक अच्छा सा दिन जो है, एक अच्छा टाइम, रोमांटिक टाइम जो है वो स्पेंड करें। इसमें कोई गुनाह नहीं है मैरिड कपल्स के लिए। लेकिन जो विदाउट मैरिड कपल हैं उनको मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी, इनको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी कि इस दिन को सेलिब्रेट करके आप लोग यहूदियों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाएं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस। ये हमारे ज़मीर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम गुनाह के काम करके सुकून में आएँ या हलाल काम करके सुकून में आए। ये सब इंसान के अपने ज़मीर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जो गलत काम है ना, वो हर मज़हब में, हर रिलीजन के जो लोग हैं ना, जो कौम है, सब में जो गलत काम है वो गलत काम है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें। ये सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं है कि विदाउट निकाह जो हरकतें होती हैं वो हराम है, ये हर मज़हब में है कि विदाउट निकाह जो गलत काम है उसको गलत ही एक्सेप्ट किया जाता है। अब ये हमारे ज़मीर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम शैतान के बहकावे में आकर यहूदियों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाएं या फिर जो है वो शैतान के बहकावे में ना आए और अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लें। फ़िलहाल टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सब तरफ हर साल यही होता है। 14 फ़रवरी को इतना मतलब उधम काट दिया जाता है। तो आखिरकार को मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं इसकी सही हिस्ट्री पता करूं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जो मैंने हिस्ट्री पता करी है, जो मुझे पता चला है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब अगर आप लोगों को भी कोई इससे रिलेटेड ऑथेंटिक हिस्ट्री मालूम हो, कोई बात पता हो, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जो इसकी ऑथेंटिक हिस्ट्री मैंने पता करी है वो मैंने आप लोगों को बता दी, आप लोगों के साथ शेयर कर ली। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये करना चाहती हूँ
कि हम लोगों ने ही आपस में एक दूसरे की ज़िंदगियों में इतनी आग लगाई हुई है। ऊपर से आए दिन रोज़ाना कहीं ना कहीं आग, कहीं ना कहीं आग, कहीं ना कहीं आग लगे जा रही है। कभी ट्रेन में आग लग गई, कभी गुल प्लाजा में आग लग गई, कभी फला फैक्ट्री में आग लग गई, कभी मोबाइल मार्केट के ऊपर बिल्डिंग में आग लग गई। देख देख कर दिमाग ख़राब हो जा रहा है, दिल इतना ख़राब हो रहा है कि पहले ही हम इंसानों ने क्या कम एक दूसरे की ज़िंदगियों में आग लगाई हुई है। ये कौन इतनी ख़तरनाक आग लगा रहा है कि आग जो है वो काबू होने का नाम ही नहीं लेती है। कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है। बहरहाल देखकर बेइंतहा जो है ना वो दिल ख़राब हो रहा है मेरा तो। आई होप मेरा आज का व्लॉग, मेरा आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।